हिमाचल प्रदेश मल्टीटास्क वर्कर भर्ती आपके प्रश्न के अगले भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक पिछले भाग नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले नए अपडेट समय पर मिल सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल में 7,852 पद मल्टीटास्क वर्कर्स के भरे जाएंगे। यह भर्ती हिमाचल के सभी स्कूलों, चाहे वो प्राइमरी, मिडिल या सीनियर सेकेंडरी हो, में खाली पड़े पदों पर होगी, जिसका पॉलिसी डॉक्यूमेंट सरकार बना चुकी है। आप वेबसाइट से भी पॉलिसी की कॉपी डाउनलोड कर सकते हो। आप गवर्नमेंट वेबसाइट से भी मल्टीटास्क वर्कर भर्ती की पॉलिसी की कॉपी डाउनलोड कर सकते हो। शीघ्र ही शिक्षा विभाग सभी स्कूलों की लिस्ट जारी करेगा और नोटिफिकेशन होगी और भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भर्ती संबंधी नए अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के निशान को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली नई वीडियो की अपडेट समय पर तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है चंद्रशेखर जी का। चंद्रशेखर जी पूछते हैं कि हैंडीकैप्ड को कितने अंक मिलेंगे। देखिए, इस प्रश्न का जवाब मैं पिछले वीडियो में भी दे चुका हूँ। देखिए, जैसा कि आप जानते हो, काउंसलिंग 30 अंकों की होगी, जिसमें आपको डिस्टेंस, बेरोजगारी, पीपीएल इत्यादि सर्टिफिकेट के आधार पर अंक दिए जाएंगे। पॉलिसी का डॉक्यूमेंट भी सरकार ने जारी कर दिया है। इसमें हैंडीकैप्ड को कितने अंक मिलेंगे ऐसा पॉलिसी में कहीं नहीं दर्शाया गया है, लेकिन आप अपने सभी सर्टिफिकेट एप्लीकेशन के साथ लगा दें। वंचित समूह और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को रोजगार देने के लिए ही सरकार ने यह पॉलिसी बनाई है। अभी फाइनल नोटिफिकेशन जारी होगी, अभी फाइनल नोटिफिकेशन नहीं हुई है। नए अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहें। अगला प्रश्न है शिवानी जी का। शिवानी जी पूछती हैं मल्टीटास्क वर्कर और मल्टीपर्पस वर्कर्स में क्या अंतर है। देखिए शिवानी जी, मल्टीटास्क वर्कर्स भी मल्टीपर्पस वर्कर्स की तरह ही काम करते हैं, लेकिन स्कूलों में इस समय मल्टीटास्क वर्कर्स से अभिप्राय यह है कि वो स्कूलों में सभी तरह के मल्टीपल काम देखेंगे, जैसे कि स्कूल की देखरेख करना, बच्चों का ख्याल रखना, उनका ध्यान रखना, कमरों की साफ सफाई करना, पीने के पानी का प्रबंध करना इत्यादि। इसी तरह मल्टीपर्पस वर्कर्स भी किसी संस्था या हॉस्पिटल में या उस संस्था से संबंधित मल्टीपल कार्य देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है देशराज जी का। देशराज जी पूछते हैं कि 500 मीटर दूरी के इन्हें कितने अंक मिलेंगे। देखिए देशराज जी, जैसा कि आप जानते हो, डिस्टेंस के आधार पर अलग अलग अंक है। कैंडिडेट की स्कूल से दूरी अगर 1.5 किलोमीटर है तो उसे 10 अंक दिए जाएंगे, यानी कि जो कैंडिडेट विदिन 1.5 किलोमीटर के अंदर से आएगा उसे 10 अंक दिए जाएंगे। अगर कैंडिडेट की स्कूल से दूरी 2.5 किलोमीटर है तो उसे 8 अंक दिए जाएंगे। अगर कैंडिडेट की स्कूल से दूरी 3 किलोमीटर है तो उसे 6 अंक मिलेंगे। अगर कैंडिडेट की स्कूल से दूरी 4 किलोमीटर है तो उसे 4 अंक मिलेंगे। अगर कैंडिडेट की स्कूल से दूरी 5 किलोमीटर है तो उसे 2 अंक मिलेंगे। इसी तरह अगर किसी कैंडिडेट ने स्कूल के लिए भूमि दान की है तो उसे 3 अंक दिए जाएंगे। अगर कैंडिडेट की स्कूल से दूरी 500 मीटर है, जैसा कि आपने बताया, तो उसे 10 ही अंक मिलेंगे, क्योंकि 1.5 किलोमीटर तक के दायरे में आने वाले कैंडिडेट को 10 अंक रखे गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है मीनू जी का। मीनू जी पूछती हैं कि मेरे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। इन्होंने जगह का नाम भी बताया है, जिसे मैंने हाइड कर दिया है। क्या यह मल्टीटास्क वर्कर भर्ती के पद पर अप्लाई कर सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल, आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकती हैं। सरकार ने गरीब पिछड़े लोगों के जीवन यापन के लिए स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए ही मल्टीटास्क वर्कर भर्ती पॉलिसी बनाई है। इसके बाद अगला प्रश्न भी देशराज जी का है। हालांकि बहुत से लोगों ने यह प्रश्न पूछा है कि अगर सभी कैंडिडेट्स के अंक काउंसलिंग में बराबर हो जाते हैं या फिर किन्हीं 2 कैंडिडेट्स के अंक बराबर हो जाएं और टाई हो जाएं तो क्या होगा। यह प्रश्न सबके दिमाग में चल रहा होगा। इसका उत्तर जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली नई अपडेट समय पर मिल सके। देखिए, यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मुश्किल भरा प्रश्न है, फिर भी जहां तक है मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। ऐसी स्थिति में जो नियम या प्रोसेस फॉलो होगा वो इस तरह से हो सकता है कि अगर किन्हीं 2 कैंडिडेट्स के अंक बराबर हो जाते हैं
यानी कि दोनों कैंडिडेट्स के पास वे सभी सर्टिफिकेट हैं जो दूसरे कैंडिडेट्स या एप्लीकेंट के पास भी हैं, और कैंडिडेट्स या एप्लीकेंट काउंसलिंग मेरिट में बराबर या टाई हो जाते हैं तो दोनों कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सिलेक्शन होगी, और दूसरे टाई हुए कैंडिडेट्स को भी दूसरे नंबर पर वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। हालांकि वेटिंग लिस्ट सभी कैंडिडेट्स की सभी जगह जहां जहां उन्होंने अप्लाई किया है सभी जगह बनेगी, ऐसा पॉलिसी में भी बताया गया है। लेकिन जहां तक इस प्रश्न का संबंध है, उन दोनों कैंडिडेट्स के डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी। जो एप्लीकेंट सीनियर होगा या बड़ा होगा, इस पद पर पहला अधिकार उसका ही माना जाएगा। हालांकि हम इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा प्रोसेस फॉलो हो सकता है या किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और घंटी के निशान को भी दबा लें ताकि आपको आने वाले नए अपडेट समय पर मिल सके। इसके बाद अगला प्रश्न है राहुल जी का। राहुल जी पूछते हैं, सर एससी और आईआरडीपी दोनों को 3-3 अंक अलग अलग मिलेंगे क्या? देखिए राहुल जी, एससी और आईआरडीपी या बीपीएल को सेम कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। इन्हें एक ही कैटेगरी में रखा गया है। आपको एससी, आईआरडीपी या बीपीएल तीनों में एक बार ही कुल 3 अंक दिए जाएंगे। आपकी एससी, आईआरडीपी या बीपीएल तीनों कैटेगरी होने पर भी आपको 3 ही अंक एक बार में दिए जाएंगे।